1950 में हम लोग को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के जब उस शेड्यूल की सूची से बाहर कर दिया गया, तब से लगातार हमारी आवाज़ बुलंद होती रही है। लेकिन आज थोड़ा सा तेज़ हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन पिछले 75 सालों से लगातार हम लोग अपनी मांग को रखने का काम किए हैं, चाहे वह राजधानी में हो या देश की राजधानी में हो। हमेशा सभी ठीक होंगे। पूछिए, आपके प्रश्न क्या है? देखिए, सबका अपना अपना जेन्युइन डिमांड है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक किसी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। उन मांगों को सुनने के बाद जो इस देश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो नीति नियमों के निर्धारण करने में भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये उनका कर्तव्य और उनकी सोच बनती है कि वह किस प्रकार इनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। देखिए, आज का मांग नहीं है पत्रकार बंधु साहब। ये मांग हमें लगता है कि जब से 1950 में हम लोग को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के जब उस शेड्यूल की सूची से बाहर कर दिया गया, तब से लगातार हमारी आवाज़ बुलंद होती रही है। लेकिन आज थोड़ा सा तेज़ हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन पिछले 75 सालों से लगातार हम लोग अपनी मांग को रखने का काम किए हैं, चाहे वह राजधानी में हो या देश की राजधानी में हो। हमेशा हम लोगों ने अपनी मांग को रखने का काम किया है। हम लोग तो चलिए विधायक के ऊपर से हम लोग विपक्ष में हैं। आपने कल सुना, आसन पर बैठे यानी विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाया कि पिछले 10 सालों से मैं भी एक पुल के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत हूं और वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये हमारी पीड़ा नहीं है, इस राज्य के स्पीकर महोदय की पीड़ा है, जो सरकार के अंग हैं और विधानसभा के कैप्टन हैं। जो विधानसभा के कैप्टन है, उस व्यक्ति की पीड़ा है कि वो एक पुल निर्माण नहीं कर पाए। तो समझ सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही नहीं, क्या हमारे साथ हुआ है, हमारी योजना जो हमने लिख कर दिया उनके साथ क्या हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था कि सरकार को चाहिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मांगों को सुनी जाए और यथासंभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर 15 मांग दे रहे हैं तब 15 को तुरंत तत्काल समाधान कर दें। उनमें जो महत्वपूर्ण लगे, जिनसे उनको संतुष्ट किया जा सकता है, उन मांगों की पूर्ति की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज कोयला का जो खनन का मामला है, जिसमें हमारा राज्य प्रतिदिन माने एक बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन कर रहा है और यह करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, ये माफियाओं की भेंट चढ़ रहा है, जिसमें सफ़ेद पोस्ट और खाकी पोस्ट दोनों की मिली भगत होती है, जिसका कारण आम व्यक्ति को, इस राज्य के खजाने को और देश के खजाने को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस पर सरकार को चाहिए एक टास्क फोर्स का गठन करे और बिल्कुल निगरानी रखा जाए और एक विधिवत तरीके से इनको अपना जो कोयला का कारोबार है उसमें विधिवत रूप से सरकार को अपनी निगरानी में रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद। रांची चलना है, अधिकार लेना है।